उस इंसान को अपने जीवन में कभी मत भूलना दोस्तों, जब हर कोई बहाने बना रहा था लेकिन वह आपके साथ खड़ा था। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुख सुविधा, ग्लैमरस और भौतिकता के कारक ग्रह शुक्र महाराज अपनी वर्तमान नीच राशि कन्या राशि को छोड़ करके 30 नवंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 30 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक शुक्रदेव तुला राशि में बलवान अवस्था में गोचर करेंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे आपके जीवन में शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन क्या बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि शुक्रदेव को ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यह हमारे जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, चाहे कलाकारी की दुनिया में हो या फिर सुंदरता की दुनिया में। सिर्फ और सिर्फ शुक्राचार्य का ही सिक्का चलता है। दैत्य गुरु शुक्र हमारे जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधा, ग्लैमरस, चकाचौंध और जितने भी जो एक्साइटेड चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए शुक्रदेव का जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। अगर जन्म कुंडली में शुक्रदेव बलवान अवस्था में मौजूद होते हैं और शुक्र के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होती है, तो जिस जातक की कुंडली में ऐसी स्थिति होती है उसके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं ऑटोमेटिक आने लगती है। उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, ना तो पैसों की कमी होती है और ना ही सुख सुविधाओं की कमी होती है। इसलिए शुक्रदेव को बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा गया है, क्योंकि हर कोई सिर्फ सुख के लिए ही प्रयत्न करता है। जब जन्म कुंडली में शुक्रदेव ठीक इसके विपरीत कमजोर हो जाते हैं, पाप प्रभाव में आ जाते हैं, तो व्यक्ति दिन रात एक करके मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उसके बावजूद वह सभी प्रकार के सुख सुविधाएं वह प्राप्त नहीं कर सकता जिसकी वह इच्छा करता है। इसलिए जन्म कुंडली में किसी भी परिस्थिति में शुक्रदेव का कमजोर होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह न सिर्फ व्यक्ति के सामाजिक जीवन को दुभर कर देता है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो पाता है शुक्र के कमजोर होने की वजह से। तो देखिए, शुक्रदेव वैसे तो मुख्य रूप से अपनी उच्च राशि यानी कि मीन राशि में अपना श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 12वें स्थान पर मीन राशि पड़ती है। लेकिन फिर भी तुला राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि और कर्क राशि, इन राशियों में शुक्र का परिणाम अत्यंत ही श्रेष्ठ देखने को मिलता है। तो दोस्तों देखिए, शुक्रदेव आज से यानी कि 30 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में गोचर करेंगे। अगर आपकी राशि से बात की जाए तो शुक्रदेव का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम स्थान में होगा। सप्तम स्थान में आने वाले 25 दिनों तक शुक्राचार्य गोचर करेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को दृष्टि गोचर करेंगे। तो ऐसे में शुक्रदेव सप्तम स्थान का परिणाम तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आपकी राशि का और आपकी राशि से दूसरे स्थान का परिणाम शुक्रदेव अपने इस गोचर काल के दौरान आपको प्रदान करने वाले हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से आपके लिए 3 भविष्यवाणी बनती है। पहली जो भविष्यवाणी है वह आपके सप्तम भाव से संबंधित है। तो देखिए, सप्तम स्थान किस चीज़ का होता है? आपके वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का मुख्य रूप से होता है। लेकिन यहाँ पर आपके बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप का कार्य, डेली इनकम, आपके दोस्त, आपके यार और समाज में कितनी आपको इज्जत की प्राप्ति होगी, इसके अलावा व्यापार, यात्रा, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से ही विचार किया जाता है। तो देखिए, शुक्रदेव खुद ही एक व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं। सप्तम भाव उनका खुद का घर होता है। यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में शुक्रदेव मूल त्रिकोण राशि के होते हैं और अभी गोचर भी इसी राशि में करेंगे। तो सप्तम स्थान में शुक्रदेव का गोचर करना सबसे पहले तो आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बना देगा। अभी तक आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी, कोई वैचारिक मतभेद आप और आपके जीवन साथी के बीच में चल रहा था, तो शुक्र का यह गोचर काल आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला साबित होगा। शुक्रदेव की कृपा से इस समय आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा।
जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी। और जो लोग सिंगल हैं, अभी तक जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, उन लोगों के लिए भी शुक्र देव के इस राशि में गोचर करते ही विवाह के योग बन जाएंगी। संभावना है अगर आपकी कुंडली में वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही हो तो इस समयावधि में आपको यानी कि शुक्र के इस गोचर काल के दौरान अच्छा रिश्ता प्राप्त हो सकता है जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। जबकि जो लोग दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन, उनके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा, सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का आगमन होगा। इस समय जीवन साथी आपकी भावनाओं की कद्र करेगा, आपके साथ इस समय हर परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेगा। और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो शुक्र का यह गोचर काल आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के इस समय कोई बिजनेस व्यापार की शुरुआत करते हैं तो भविष्य में चल करके वह आपको विशेष रूप से लाभ प्रदान करेगा। इसके अलावा जो लोग पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी शुक्राचार्य का यह राशि परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समय अगर आपके बीच में कोई खटपट हो गई थी, वैचारिक मतभेद हो गई थी, तो वह सब कुछ दूर हो जाएगी। इसके पीछे कारण समझिए, शुक्र देव खुद सप्तम भाव के कारक होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। तो इस समय आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के साथ साथ आपके पार्टनरशिप का जो कार्य है उसमें भी बेहतरीन कनेक्टिविटी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर शुक्राचार्य के प्रभाव से आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली का आगमन होगा। इसके अलावा आपकी डेली इनकम में वृद्धि हो जाएगी। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिए। जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी इनकम आपकी होती है, उसमें वृद्धि इस गोचर काल के दौरान आपको मिलेगी। खास करके यह गोचर काल व्यापारियों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। उन व्यापारियों के लिए जो ग्लैमरस भौतिक सुख सुविधा चकाचौंध के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनको विशेष रूप से इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपके लग्न भाव से संबंधित है। तो देखिए, शुक्र देव का आपकी राशि के ऊपर दृष्टि डालना यह कई चीज़ों में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जैसे कि इस समय आपके व्यक्तित्व में नॉर्मलता आएगी, आपका व्यक्तित्व समाज में काफ़ी मजबूत रहेगा। आप अपने व्यक्तित्व से, अपनी वाणी से, अपनी भाषा शैली से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आप जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं वहाँ पर आपको शुक्र देव अपने इस गोचर काल के दौरान सफल बनाएंगे। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम भी इस गोचर काल के दौरान काफ़ी हद तक मजबूत देखी जा सकती है। और आपका जो व्यक्तित्व होगा और आपके चेहरे का जो नूर होगा वह काफ़ी आकर्षक देखने को मिलेगा, जिससे अनायास ही लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। यह आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके अट्रैक्शन प्रभाव से पूरे हो जाएंगे। तो यह भी आपके लिए अच्छा है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है, तीसरी भविष्यवाणी, वह आपके दूसरे स्थान से संबंधित है क्योंकि शुक्रदेव सप्तम के अलावा आपकी राशि से दूसरे स्थान के भी स्वामी बनते हैं। तो देखिए, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा था, कोई समस्या चल रहा था, तो उससे आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन में कोई कलह क्लेश चल रहा था तो वहाँ पर अब सामंजस्य, आपसी सामंजस्य देखने को मिलेगी। परिवार के हर सदस्य इस समय एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे के बीच मधुरता बनाए रखेंगे। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको धन से संबंधित आ रही थी तो इस समय वह समस्या दूर हो जाएगी। चाहे आपका पैसा किसी जगह पर फंसा हो या फिर कहीं से आपको पैसा प्राप्त करना है, संभावना है उस पैसों की प्राप्ति आपको शुक्र के इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाली है। और जैसा कि अब आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आप अपनी वाणी के दम पर, अपने व्यक्तित्व के दम पर इस समय कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा कर लेंगे। ससुराल पक्ष से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको शुक्र के इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक गोचर रहेगा। खास करके वैवाहिक जीवन के मामले में और धन के मामले में शुक्र महाराज का यह गोचर आपके लिए चारों तरफ से सिर्फ लाभदायक और सकारात्मक ही साबित होगा। फिर भी शुक्र के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको कुछ
उपाय भी करना चाहिए। तो एक मंत्र रोजाना 108 बार कीजिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, 108 बार आपको करना है। इसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, श्री सूक्त का पाठ आपको करना है। श्री सूक्त ऋग्वेद में इसका वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। अगर आप इसका जाप करते हैं तो शुक्र का यह गोचर काल आपके लिए लक्ष्मी प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।